कल एग्जाम्पल ही बता रही थी ना, पॉइंट ग्रुप पढ़ रहे थे, ठीक हम लोग। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका क्या था? सिमेट्री ऑपरेशन क्या था इसका? रोटेशन, है ना। दूसरा क्या बताई थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसका क्या था? रिफ्लेक्शन। तीसरा था इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका क्या था? रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। फोर्थ क्या था? इन्वर्जन। इसका क्या था? इन्वर्ट करना। फिर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या था? तो कुछ नहीं बताए थे। हाँ, आइडेंटिटी, इसको ई से रिप्रेजेंट करना है, इसको आई से, इम्प्रॉपर एक्सिस को एस एन से, और इसको प्लेन सिग्मा से, और इसको सी एन से। ये बताओ फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो मैं बताई थी, इसमें इसको डिनोट किए थे हम लोग सी एन से। सी को क्या समझते हो इसमें? सेंटर ऑफ एक्सिस। सी का मतलब होता है साइक्लिक। एन का मतलब क्या समझते हो? इंटीजर, वो जिस साइड से घूमता है उसका ऑर्डर, है ना। ठीक। सी मतलब साइक्लिक, एन मीन्स ऑर्डर। जहाँ यहाँ पर एन की वैल्यू किससे कैलकुलेट होगी? 360 डिवाइडेड बाय थीटा के फॉर्मूले से होगी, ठीक है। मतलब कोई मॉलिक्यूल कितने एंगल से रोटेट हो रहा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग ये करते हैं, मतलब कि कोई एक, हम लोग को एक लाइन इमेजिन करना है ना। एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ एक्सिस से, मतलब मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंटर से पास होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जहां पर सी है साइक्लिक, एन है ऑर्डर, ठीक। एन की वैल्यू किससे कैलकुलेट करना है? 360 डिवाइडेड बाय थीटा से, ठीक है। तो अब हम लोग को एक इमेजिनरी लाइन पास करना है जो कि 360 बाय थीटा से रोटेट होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताई थी H2O का, ठीक। H2O का, तो देखो H2O में क्या क्या बच्चे थे हम लोग। ये, ठीक। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से लगेगा और कितने डिग्री से लगेगा, ये बताओ। 180 से लगेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ से लगेगा, मतलब कि हम लोग को एक लाइन इमेजिन करना है जो कि मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का सेंटर ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल के सेंटर से हम लोग लाइन इमेजिन किए, और ये लगा दी हम लोग क्या? C2 एक्सिस। मतलब कि हम लोग को इसको इतने बार रोटेट करना है कि वो अपने सेम जो है उसका मॉलिक्यूल उसी पोजीशन पर वापस आ जाए, है ना। तो अगर मैं इसको 180 रोटेट कराती हूँ C2 को फर्स्ट बार में, है ना, तो क्या मिला मेरे को यहाँ पर? ये H2 H1, ठीक। अब फिर से इसको जब 180 रोटेट कराएंगे C2 दूसरी बार में, तब मेरे को क्या मिल जाएगा? ये फिर से रोटेट किए इसको C2 को, तो अब ये क्या मिल गया मेरे को? ये H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया, ये था, है ना। यहाँ सेंटर पे क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मैं ये वी शेप के मॉलिक्यूल में, ये वी शेप का मॉलिक्यूल है, ये वी शेप का मॉलिक्यूल है ना। इसमें मैं यहाँ से सेंटर पास करा रही हूँ, एक्सिस पास करा रही हूँ, C2 एक्सिस। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, ऐसा करके, ऐसे ऑक्सीजन से ऐसे इसको ऊपर से लेके जाना है, इसको ऐसे एग्जिट करना है, ऐसे ऑक्सीजन को काटते हुए, ठीक। नीचे क्यों? ये ऑक्सीजन को ऐसे काटते हुए, और ये याद रखना हमेशा, जिस भी एटम को ये एक्सिस काटेगा वो रोटेट नहीं होगा ना, ठीक। उसको रोटेट रिफ्लेक्ट नहीं करना है। तो ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन से होते हुए ऐसे स्टार्टिंग से होते हुए ये ऐसे ऑक्सीजन के नीचे की ओर एग्जिट करेगा, ठीक। फिर अब ये ऐसे रोटेट करेगा 180 में। तो जब ये 180 में ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये वाला H2 इधर और ये H1 इधर। फिर से वापस इसमें C2 एक्सिस लगाए, वापस इसमें C2 एक्सिस लगाए, तो फिर से ये अपने पोजीशन पर 180 रोटेट करके
ये यहाँ और ये यहाँ पर आ गया। समझ में आ गया? आया समझ हाँ। में? आ गया। ये दोनों क्या थे एक दूसरे के? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ गया है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब वो कि जिसका स्ट्रक्चर सेम है, मतलब और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं, पर इसकी हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज रहेगी। ठीक, जैसे कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ठीक, लेकिन ये और ये क्या है एक दूसरे के? आइडेंटिकल। इसी को ही हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक, ये अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आया? नंबर ऑफ ऑपरेशन बताई थी इसमें, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आया? C2 एक्सिस लगेगा और नंबर ऑफ 4 कहाँ से आएगा इसमें? कौन सा सूत्र? 2n = n-1। अरे वो तो पॉइंट ग्रुप था, ये मैं पॉइंट ग्रुप थोड़ी बता रही हूँ, ये तो मैं C2 C3 एक्सिस लगाना बता रही हूँ। ये तो अभी हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस कैसे लगाते हैं वो बता रही हूँ। अभी तो ये तो मैं बता ही नहीं हूँ इसमें C2 भी है, E भी है, क्या नहीं है ना? नंबर ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, नंबर ऑफ ये वो तो मैं सिर्फ इस C2 का पूछ रही हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन। वो तो पॉइंट ग्रुप का बताई थी, C2 भी C3 भी का बताई थी। ये C2 का बताओ, C2 का बताओ कितना लगेगा नंबर ऑफ ऑपरेशन? 2 कहाँ से आ गया? 2 बार रोटेट हुआ। 2 बार रोटेट हुआ तो क्या? देखो इधर, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा 1। क्यों 1 बनेंगे? क्योंकि जब ये C2 2 है ना, तो ये आपस में क्या हो जा रहा है? आइडेंटिटी हो जा रहा है, ये इसका आइडेंटिटी है। लगने के लिए यहाँ पर देख रही हो इधर, देखो C21 और हाँ दीदी। C22, ये 2 एक्सिस लगाए हम लोग, है ना? तो जब इसको लगाए हम लोग तो हम लोग को ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला। लेकिन जब हम लोग ये वाले को लगाए हैं, इसको लगाए हैं C2 दूसरे बार, तो हम लोग को इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला है ना? आइडेंटिटी मिला इसका। तो इसलिए जब ये C22 जब हम लोग को मतलब कि जब हम लोग को रोटेट करने पर उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन क्या आ जाएगा? C21। ये जो 1 आया है वो किसकी वजह से आया है? इसके वजह से। समझ में आया? ये चीज हाँ बताई थी ना, ये दोनों को क्या आ जाएगा? ये 1 नंबर ऑफ 1 ऑपरेशन। याद आया? और वो जो मैं बताई हूँ दीदी, अगर 2n, ऐसा वो 2 बार ऐसा रोटेट होगा तो 2 आ जाएगा ना? C3 2 बार तो रोटेट हुआ है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। नहीं, अगर और अरे एक बार और होगा तो? हाँ मैं अभी बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। देखो ये समझ में आया कि नहीं इधर? ये मैं क्या बताई, ये कब, हाँ। ये ऐसे आने पर हम लोग को ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया है, मतलब इसको हम लोग बोल देंगे आइडेंटिटी। अगर इसमें इस मॉलिक्यूल में हाँ। कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी ये अपनी आइडेंटिटी रखेगा ही रखेगा, है ना? तो इसमें एक हाँ। आइडेंटिटी प्रेजेंट है ना? और एक जो C21 है वो एक ऑपरेशन लगा रहा है। ठीक, नंबर ऑफ ऑपरेशन 1, मतलब कि क्या बोलोगे तुम लोग? C2 एक्सिस में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 1। ठीक, एक। और एग्जांपल देख लो इसी में, NH3 का देख लो। नहीं, पहले BH3 का देखो। तुम्हारे रूम में पंखा है अंजलि? फैन है? हाँ दीदी। हाँ। फैन है तुम्हारे रूम में? हाँ है। बंद करो उसको, तुम भी घर को बंद करो। हाँ। रुकेगा तो बताना फैन। हाँ। एक्सिस में कितना एंगल लगेगा? एन की वैल्यू कितना आ जाएगी इसमें? 360 डिवाइडेड बाय 120, है ना? सॉरी, 120। ठीक, कितना आ जाएगा फिर इसमें? C3 एक्सिस लगेगा। ठीक है, ये C3 एक्सिस। रुका क्या? रुक गया दीदी। देखो, अब देखो, जैसे पंखा में उसकी जो 3 पंखी है, क्या बोलेंगे उसको, उसका 3 पंखुड़ी जो है, वो इसी हाइड्रोजन की तरह दिखाई दे रहा है। एक हाँ। प्लेन में दिख रहा है तीनों, तीनों पंखा है और बोरॉन, वो बीच वाले को बोरॉन समझो, है ना?
सेंटर में जो है उसको बोरॉन, और वो जो 3 निकला हुआ है उसको क्या है, वो 3 हाइड्रोजन समझो, ठीक है। और वो जो हाइड्रोजन। ऊपर छत से लगा हुआ है उसको समझ लो कि वहां से एक एक्सिस पास हो रहा है, जो ऊपर में लटका हुआ है हाँ वो समझ लो बोरॉन काटते हुए नीचे की ओर C3 एक्सिस लग रहा है, ऐसा समझ लो। हाँ ये इसी की तरह दिखाई दे रहा है ना पंखा, ये देखो यहाँ पर इसकी तरह हाँ दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पर लगा हुआ है। तो दिख रहा जैसे है। पंखा एक प्लेन में, तीनों बोरॉन और 3 हाइड्रोजन एक प्लेन में दिख रहे हैं ना, वही चीज मैं बता रही हूँ कि जब हाँ प्लेनर होता है तो सभी मॉलिक्यूल एक साथ एक प्लेन में होते हैं, ठीक। तो जैसे जो पंखा दिख रहा है वो सेम पूरा BH3 का मॉलिक्यूल है वो, समझ लो, है ना। 3 हाइड्रोजन एक प्लेन में लगे हुए हैं, साथ में एक बोरॉन भी है जो कि सेंटर बीच में ही है, सब के सब मॉलिक्यूल एक प्लेन में है। और जो छत से लगा हुआ है वो समझ लो बोरॉन को काटते हुए ऐसे नीचे की ओर ऐसे रोटेट करेगा, और जब उसको वो 120 रोटेट करेगा तो तीनों हाइड्रोजन 120 के एंगल से एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। बात समझ में आया? एकदम BH3 के मॉलिक्यूल को इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होगा? पंखे को देख के समझ में आ गया हाँ BH3 का मॉलिक्यूल प्लेन पे कैसा होगा? कुछ हाँ डाउट है क्या इसमें? नहीं। ठीक, समझ में आ गया ना। तो वो जो ऊपर से लग रहा है समझ लो वो बोरॉन को ऐसे काटते हुए ऐसे नीचे की ओर आ रहा है और ऐसे रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से ये यहाँ से ऐसे ये 120 की ओर रोटेट करेगा 120 एंगल से, ठीक। तो ये जो मैं बोलती हूँ कि ये ऊपर से ऐसे ऐसे एक्सिस लगा है ना, ये जो ऊपर से एक्सिस लगा है वो कैसे एक्सिस लगा है, वो पंखे को देख के बता सकते हो तुम लोग कि वो इस तरह से ऐसे ऊपर की ओर जाते हुए ऐसे जा रहा है नीचे की ओर, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एक दूसरे को C3 एक्सिस लगाने पर इंटरचेंज करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक। तो ये ऐसा समझ में आ रहा है ना, ऐसा जब रोटेट करने बोलूंगी मतलब कैसा बोल रही हूँ मैं, और ये ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए जा रहा है मतलब कैसा काट रहा है, उस तरीके से, ठीक। चालू कर लो अपना अपना पंखा, चालू कर लो तुम भी। हाँ देखो अब देखो ये कैसे एक्सचेंज कर लिया, अब ये यहाँ से ये एक्सिस लग गया है, ये C3 एक्सिस यहाँ से लग गया है, ठीक। अब ये H3 यहाँ पर आ गया, H1 यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया, फिर से यहाँ पर ऊपर एक्सिस लगा है ना, 120 के एंगल से रोटेट हुआ, ऊपर से ही हम लोग ने फिर C3 एक्सिस लगाया, और जब हम लोग C3 एक्सिस इसको लगाए फिर से ये रोटेट हो गया, H2 H3 H1, फिर से एक बार और लगाओगे तो फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, H1 H2 H3। तो अब ये और ये एक दूसरे का आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिकल। तो अब यहाँ पर C3 1 C3 2 C3 3, ठीक। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें कितने हैं बताओ, क्या क्या लगा है इसमें, C3 1 लगा है, C3 2 C3 3, 2 C3 3 तो ये जब एक्सिस लगा है तो हमको आइडेंटिटी मिल गया, तो इसको छोड़ दो अब, है ना, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने मिल गए हम लोग को, 2। समझ में आया क्या बताना चाह रही थी मैं, ऊपर में समझ हाँ में आया? नंबर हाँ ऑफ ऑपरेशन कैसे चेक करना है समझ में आ गया? ये मैं सिर्फ C2 एक्सिस के लिए हाँ बता रही हूँ ना, जो कल जो मैं बता रही थी कल परसों वो क्या था, वो पॉइंट ग्रुप के लिए था। वो C3 भी जब बता रही थी C3 भी में सब कुछ था, C2 था, सिग्मा था, E था, ये सब का मिलान करके था। अभी मैं सिर्फ ये C2 का मैं बताई थी ना 1 लिखना है करके, तो ये 1 कहाँ से आया मैं ये चीज बता रही हूँ। तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये जब C2 एक्सिस लगाओगे तो 1, C3 एक्सिस में क्या मिला है तुम लोग को, 2। बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रही हूँ मैं? ये समझ में आया BH3 का कि हाँ एक बार फिर से बताना पड़ेगा? नहीं समझ आ गया। आज ठीक। ये थोड़ा सा ब्लर अब कर अगर रहा है मैं इस साइड का। कॉपी का पेज थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे ना नहीं मतलब ऐसे झिलमिल टाइप का रहता है ना, वैसे झिलमिलाए टाइप का दिख रहा है। देखो तो अभी जो भी पढ़ा दिखाओ तो तो मेरे देते। को कैसे, चलो ठीक है रुको। देखो ये BH3 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बताई थी कि यहाँ पर क्या लगा है, C3 एक्सिस लगा है, ठीक। ये हो गया।
अब इसमें देखो और कोई भी एक्सिस लग सकता है क्या? सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बताना, मतलब प्लेन को नहीं पूछ रही हूँ ना अभी मैं। यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ क्या C2 एक्सिस भी लगेगा? एक हाइड्रोजन है ना बीच में, कहाँ है हाइड्रोजन? अच्छा ये मतलब अगर इन दोनों को भी लेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा ना। C2 एक्सिस लग सकता है इसमें। कैसे? ये तो लग गया, C3 मॉलिक्यूल जब लगाए हम लोग तो ये तीनों रोटेट कर दिए, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं C2 एक्सिस भी लगा सकती हूँ, C2 एक्सिस जो कि काटते हुए इस तरह से रोटेट होंगे ठीक एंगल से। ये याद रखना, एक्सिस हमेशा जिस भी एटम को काटेगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अपने पोजीशन पर ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि ये वाला जो C2 एक्सिस है वो BH1 को काट रहा है, तो जब मॉलिक्यूल रोटेट होगा तो ये H1 वहीं का वहीं रहेगा, H3 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ आ जाएगा। C2 एक्सिस 180 के एंगल से होगा। इस बार ऐसे ना होगा कि ऐसे जाएगा तो एक्सिस। हाँ, ये ऐसे कटा हुआ है, ऐसे। पंखे को देख लो अपने, तीनों मॉलिक्यूल प्लेन, मतलब प्लेन में है ना। तो ये बोरॉन से ऐसा लेकर के ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा करके ये ऐसा रोटेट होगा। तो जब ये रोटेट होगा 180 में तो ये H3 यहाँ आ जाएगा, H2 यहाँ पर आ जाएगा। ये है ऐसा, ठीक, ये ऐसा है, ठीक। अब मैं यहाँ पर ये बोरॉन है, ये ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोरॉन है, तो अब मैं इसमें C2 एक्सिस लगा रही हूँ, यहाँ से ये C2 एक्सिस ऐसे ये लगा रही हूँ मैं, ठीक है। इसको ये हाइड्रोजन को पकड़ते हुए, ये बोरॉन है और ये हाइड्रोजन को लेते हुए। तो जब मैं इसको ये ऐसा रोटेट की, है ना, तो ये B और H1 बोरॉन हाइड्रोजन वहीं रहेगा, बस ये H3 यहाँ पर आ जाएगा और ये H1 यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं अब इसको देखो, हम लोग को कब तक ये इसको रोटेट कराना है? जब तक कि मेरे को ओरिजिनल मॉलिक्यूल वापस ना मिल जाए, ठीक। तो फिर से मैं इसको जब रोटेट कराऊंगी तो ये मेरे को यहाँ और ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक। 2 बार C2 एक्सिस लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रही थी मैं, ये हो गया है ना, ये यहाँ आ गया, यहाँ पर ये लगा है अपना C2 एक्सिस। उसके बाद फिर मैं एक ठोक और लगाई, फिर क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, ये H1 तो यहीं रहेगा, फिर ये H2 और ये H3। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना मिला C2 एक्सिस लगाने पर? यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है बताओ? 2। अंजलि, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है? एक है। एक है। अभी तो बताई ना मैं, यहाँ पर लगा है ये C21 C22, 2 ही बार लगाया ना, तो इसको ये जब भी आएगा मतलब ये आइडेंटिटी हो गया। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिल गया? मैं इसको भी देती C3 मैं सिर्फ C2 में पूछी हूँ, सिर्फ C2 का। C3 का तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दी तुम लोग को कि BH3 में एक C3 एक्सिस भी प्रेजेंट है जिसका नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 आएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग पॉइंट ग्रुप पढ़ेंगे उसमें कहीं कहीं पर C4 C2 C3 ऐसा साथ में लिखा होगा। तो ये चीज मैं बता रही हूँ कि BH3 में हर तरह से तुम लोग को इमेजिन करना आना चाहिए। इसमें मैं पंखा का एग्जांपल देके बता दी हूँ कि प्लेन मतलब समझ गए कैसे प्लेन में सब हाइड्रोजन रहेगा, है ना। बोरॉन और 3 हाइड्रोजन कैसे एक साथ रहेगा, और जो ऊपर छत से वो लगा हुआ है वो ऐसा करके ऐसा परपेंडिकुलर C3 एक्सिस लग रहा है। वो जो छत से ऊपर के लग रहा है वो C3 एक्सिस लग रहा है, और ये जो ऐसा लग रहा है वो क्या है, C2 एक्सिस है, जो कि 180 के एंगल से रोटेट होगा 2 बार में, ठीक। तो ये लग गया यहाँ पर ये 2। मैं यहाँ पर एक और लगा सकती हूँ, फिर से लगा सकती हूँ यहाँ पर C2 एक्सिस। अब की बार ये इसको काटते हुए, ये H1 और ये H2, ये इसको B और H3, ये एक हो सकता है क्या कि मैं इसको काट दूं, है ना, ये। तो इस तरह से मेरे को 3 C2 मिल रहा है। समझ में आ रहा है? 3 C2 मिल रहा है मेरे को। एक C2 जो कि यहाँ से लग रहा है, एक C2 जो कि यहाँ से लग रहा है, और एक C2 जो कि यहाँ से लग रहा है। 3 C2 एक्सिस। लेकिन C3 एक्सिस कितना है? एक, ठीक। मतलब कि यहाँ पर अगर बोला जाए तो हम लोग को क्या क्या मिला है, C3 एक्सिस मिला है 3, है ना, और 3 C2 मिला है C3 में, ठीक। ये समझ में आया? ये कहाँ से आया, ये समझ में आया? अंजलि, ये समझ में आया? C3 = 3 C2। ये C3 और 3 C2 हाँ कहाँ दीदी। से है, समझ में आया?
कोई डाउट है क्या? दीदी एक बार ये वाला फिर से बताना तो, नीचे वाला। हाँ, एक सेकंड। कौन सा वाला पूछ रही हो? ये लास्ट वाला तो ये ब्लर वाला? कर रहा है, थोड़ा सा ना झिलमिला रहा है, हाँ दिख नहीं रहा अच्छे से। ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। देखो अभी यहाँ पर मैं बारिश क्या के कारण बताई, से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बताई, BH3 मॉलिक्यूल है, ये BH3 मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ पर मैं एक C3 एक्सिस तो लगा ही ली यहाँ पर, ठीक, जो कि ये तीनों को रोटेट कर दिया। इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन आया 2 C3 एक्सिस का। उसके बाद एक C2 एक्सिस यहाँ से लगाए, एक C2 एक्सिस इसको लगाए, जो कि इन दोनों को रिफ्लेक्ट किया। ठीक, ये C2 एक्सिस, एक C2 एक्सिस ये लगाए, तो इस तरह से मेरे को एक C3 मिला है, एक ये C3 एक्सिस और ये 3 C2 एक्सिस मिला है। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताई थी, C3 में कितना वो आ रहा था मेरा, और नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ रहा है? C3 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक, और C2 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आ रहा है? 1। C2 में, C2 एक्सिस में नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 और C3 एक्सिस में 2। तो मतलब अगर पूछा जाए तुम लोग से BH3 में टोटल नंबर ऑफ मतलब ऑपरेशन कितना है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2C3, और क्योंकि एक C2 एक्सिस में एक ऑपरेशन लग रहा है तो 3 C2 एक्सिस में 3 लगेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन में 5 बोल सकती हूँ। हाँ। ये सामने का ये क्या बता रहा है तुम लोग को, ये नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन बता रहा है। समझ में आया? मतलब यहाँ पर तुम लोग 2 पॉइंट नोट कर सकते हो कि जब नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा तुम लोग को, नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा किसमें, CN एक्सिस में, CN एक्सिस में, तब क्या लोगे तुम लोग, n-1, n-1 लोगे, है ना? लेकिन जब क्या बोलना चाहिए कि जब ये CNN रहेगा तब क्या लोगे, उसकी आइडेंटिटी लोगे। मतलब ये बताइए मैं, C2 2 रहेगा तब आइडेंटिटी, C3 3 रहेगा तब आइडेंटिटी, C4 4 हो गया तो आइडेंटिटी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? कल हम लोग जब पॉइंट ग्रुप में बता रही थी मैं, तब ये फॉर्मूला भी यूज कर रही थी, n-1 लगेगा करके, है ना? तो ये CN एक्सिस के लिए लगेगा। ठीक, यहाँ तक कि कुछ डाउट है क्या? ये कैसे आया, ये एकदम समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया कि नहीं? 2C3 और 3C2 कैसे आया, ये समझ में आया? हाँ C3 एक्सिस में कितना लगा है, 2 ऑपरेशन। C3 आइडेंटिटी दो। मतलब इसका मान एक ही होगा ना, कि 2 मतलब यहाँ पे जैसे 2 पढ़े 2 ही होगा कि 1 होगा आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का मान आप 1 बताए थे ना, आप यहाँ पे आइडेंटिटी बोले ना, 1 ही होगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर भी 3 ऑपरेशन लग रहा है, मान लो BH3 में, एक बार यहाँ से रोटेट 2। मैं ये सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताई हूँ कि C3 एक्सिस में कितने ऑपरेशन है। हाँ। C3 एक्सिस में कितने ऑपरेशन है, तो C3 एक्सिस में मेरे को 2 ऑपरेशन मिल रहे हैं, क्योंकि ये अपने को आइडेंटिटी बता रहा है। हाँ। C2 एक्सिस में यहाँ पर मैं बोली कितने ऑपरेशन मिले, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ऑपरेशन मिल रहा है। ठीक, क्योंकि जब इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा तो वो अपनी आइडेंटिटी, मतलब कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा हम लोग को। ठीक, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी उसकी। ठीक है। हाँ। तो हमको ये नहीं लेना है, नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर पूछेगा तो ये 1। ठीक, उसके बाद फिर इसको किस तरह से लिखोगे, ये 2C3, 2 क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि C3 एक्सिस में हमको 2 ऑपरेशन मिले, और C2 एक्सिस में यहाँ पर 3 C2 है, 3 ऑपरेशन मिले। हाँ। ठीक, NH3, चलो बताओ अब तुम लोग NH3। H1, H2 और ये H3। अब इसमें मैं कौन सा एक्सिस लगाऊं, C3 एक्सिस लगाऊं इसमें। ये n की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 120 के एंगल से रोटेट करेगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पिरामिडल, ये पिरामिडल रहता है। अब जो हम लोग BH3 मॉलिक्यूल देखे हैं, वो BH3 मॉलिक्यूल तीनों एक प्लेन में था, ऐसे पंखे की तरह, है ना?
लेकिन अब वो पंखा को भूल जाओ, अब ये जो रहेगा ये पिरामिड के रूप में होगा। पिरामिड देखो ना ऐसे रहता है, पिरामिड ऐसे करके ऐसा बना रहता है, ये ऐसा ऐसा है ना, ये ऐसे पिरामिड के रूप में रहता है, ठीक। और ऊपर में क्या रहेगा ये ऐसा रहेगा ये, और पकड़ो तो इसको, ये पकड़ो, ये वाला पेन पकड़ो, ये पकड़ो, इसको ऐसे करो, ऐसे पकड़ो इसको, ये है ना, ये ऐसा पिरामिड के रूप में दिख रहा है, ये पिरामिड के रूप में दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बी सेंटर में क्या है, यहाँ पर बी सेंटर में क्या है, नाइट्रोजन, ठीक। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, अब इसमें जब एक्सिस लगेगा तो इसमें एक्सिस कैसे लगेगा वो बता रही हूँ। यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, यहाँ पर ऐसा करके ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो यहाँ पर एक्सिस लगेगा वो ऐसा की ऐसे लगेगा, ऐसा लग गया ये एक्सिस, है ना, ये एक्सिस ऐसा लग गया। अब इसको कितने एंगल से रोटेट करोगे कि ये हम लोग को आइडेंटिटी उसके आइडेंटिकल मिल जाए। तो अब मैं इसको अगर 120 रोटेट करती हूँ C3 एक्सिस लगा के, ये ऐसे रोटेट कर दी, इसको ऐसा करके ऐसे रोटेट कर दी, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक, एक हो गया। फिर दोबारा मैं रोटेट की इसको, फिर इसको यहाँ पर ले जाओ, ये ऐसा इस तरह से, ये यहाँ पर आ गया, है ना, दो हो गया। अभी भी अपने पोजीशन पर नहीं आया ये, है ना। अब फिर से इसको यहाँ पर लेके आओ, यहाँ लेके आओ, और ये यहाँ पर लेके आओ, आ गया अपने पोजीशन पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, है ना। इस तरह से ऐसे रोटेट होगा, है ना, ऐसे लगेगा ये पिरामिड के रूप में। तो ये लग गया हम लोग को ये C3 एक्सिस, ये तो ये C3 एक्सिस लगा है ऐसा, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को कट कर रहा है, ना कि हाइड्रोजन को। कभी भी ऐसा मत काट देना, मतलब कि मैं हाइड्रोजन को नहीं काटी हूँ, ना कि मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम को कट की, जो कि ऐसा कट हुआ है। और तीनों हाइड्रोजन पिरामिड के रूप में थे, एक दूसरे को वो नहीं कर रहे थे, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे नहीं थे कि वो C3 एक्सिस लगाने पर कट हो, है ना। तो फिर ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर C3 एक्सिस से ये रोटेट हुए, 120 एंगल से रोटेट की मैं इसको। ये H2 यहाँ आ गया, H3 यहाँ आ गया, H1 यहाँ आ गया, लोन पेयर वही का रहेगा, ठीक। फिर ये C3 दूसरे वाला लगाया 120 एंगल से, फिर ये क्या मिल गया मेरे को, H3 H1 H2। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाया 120 एंगल से, तो फिर मेरे को अब क्या मिला, अब देखो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला क्या, H1 H2 H3, यही मिल गया एक दूसरे की आइडेंटिटी, ठीक। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है, अब गलत मत बताना, नंबर ऑफ ऑपरेशन बताओ इसमें कितना है, दो दो नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 है। क्या क्या है, C3 1 और C3 2, और जो C3 3 है वो Two. क्या है, आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी। बात क्लियर समझ में आ गया, नंबर ऑफ ऑपरेशन चेक करना आ गया अच्छे से। यहाँ तक के कोई डाउट है क्या, अभी तक के मैं जल्दी जल्दी बताई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फिर से वो करा रही हूँ डिटेल में, ठीक, समझ में आ गया। और कौन से एग्जाम्पल देखे थे, प्लेटिनम PTCl4 देखे, PTCl4 2-, PTCl4 भी क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेनर होता है ना, स्क्वायर प्लेनर, मतलब कि इसमें भी प्लेटिनम और 4 क्लोरीन जो है वो, जैसे BH3 एक ही मॉलिक्यूल में था, एक ही प्लेन में, वैसे ही ये भी, ये समझ लो ये स्क्वायर प्लेनर है ना। तो यहाँ पर ये प्लेटिनम सेंटर पे रहेगा, और ये चारों क्लोरीन ऐसे सीध में रहेंगे, जैसे इसमें हम लोग पिरामिड के रूप में था, है ना, इसमें चारों के चारों ऐसे प्लेन में रहेंगे, ये चारों ऐसे प्लेन में मिलेंगे, ये, ठीक। BH3 ये था, क्या चीज, क्या बोल रही हो, पंखा रहता है बाहर रहेगा ना, प्लेन में। हाँ ये फैन था ऐसा प्लेन में, है ना, ये ट्रायगोनल हाँ। प्लेनर था, है ना। यहाँ पर ये स्क्वायर प्लेनर हो गया ये, ठीक। जैसे ये प्लेन में था ना वो तीनों एक सीध में, वैसे यहाँ पर ये प्लेटिनम और ये 4 क्लोरीन यहाँ पर एक प्लेन में लगे होंगे, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, है ना, कोई अबो कोई बिलो नहीं, कोई पिरामिडल नहीं, यहाँ पर चारों के चारों एक प्लेन में लगे हुए हैं, ठीक। अब इसमें मैं कौन सा प्लेन लगाऊं कि ये मेरे को मिल जाए, एक्सिस मिल जाए, बताओ कौन सा प्लेन लगाऊं इसमें, प्लेन एक्सिस, मतलब वही कौन सा एक्सिस लगाऊं, यहाँ पर कौन सा लाइन पास, कहाँ से लाइन पास करूं, क्या लगाऊं,
कि मेरे को ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाए। ऊपर से लग जाना C4। हाँ, प्लेनर में ये मेरे को यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर ऐसे प्लेटिनम से लगाऊंगी, है ना, जो कि ये प्लेटिनम को ऐसे नीचे काट देगा, फिर मैं इसको रोटेट करूंगी, तो फिर ये चारों मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएंगे, ये। ठीक, तो ये एक बार में हुआ। अभी भी आया क्या? अपने ओरिजिनल जगह पे नहीं आया। अब मैं दूसरी बार लगा रही हूँ C4 2, है ना, फिर से अभी इंटरचेंज कराओ इसको। ठीक, ये हो गया। फिर से मैं रोटेट की, अभी भी मेरे को ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं मिला है। फिर अब ये मैं लगाई, तीसरी बार रोटेट की C4 एक्सिस को। कितने एंगल से रोटेट कर रही हूँ मैं? 90 के एंगल से रोटेट कर रही हूँ। ठीक, 90 एंगल से रोटेट करने पर ही मेरे को ये मिलेगा। अगर ये 180 रोटेट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। 90 के एंगल से ये रोटेट कर रही हूँ मैं, ये। अभी भी नहीं मिला। अब ये चौथी बार जब लगाओगे इसको, फिर से रोटेट किए, ये चौथी बार लगाए, तब मेरे को ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने जगह पर एज इट इज मिले। ठीक, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस C4 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर ये समझ में आया। अब ये चारों मॉलिक्यूल ऐसा रहेंगे तो ये ऐसे करके ऐसे ये C4 एक्सिस लगेगा। ठीक, जिससे ये चारों मॉलिक्यूल इंटरचेंज होंगे, ये ऐसा। एकदम डिटेल में बता रही हूँ ना मैं, इसको कहीं बुक में नहीं मिलेगा तुम लोगों को ये। इतने डिटेल में मुश्किल ही है कोई बताएगा। कितने एंगल से रोटेट की इसको? 90 के एंगल से C4 एक्सिस रोटेट करूं इसको, ये ऐसे करके ऐसे लगा रही हूँ ऊपर से। अब मैं समझ पा रही हूँ ना, इमेजिन कर पाए, ये सिर्फ इमेजिन का खेल है। अगर इमेजिन कर पाए, अच्छे से किसी चीज को इमेजिन कर पाए, तब तो तुम लोग आगे आने वाले एग्जाम्पल जो भी टफ रहेगा उसको बना पाओगे। जैसे कि प्लेनर मॉलिक्यूल, अभी ये प्लेनर है, BH3 मॉलिक्यूल प्लेनर था, समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो कैसे प्लेनर है? पिरामिडल में कैसे हम लोग एक्सिस ऊपर से काटे हैं, ये समझ इमेजिन कर पा रहे हो? अपने दिमाग में इमेजिन करना है। ये 3D सब मॉलिक्यूल है ना, इसको सब इमेजिन करके ही तुम लोग बनाना है। इसमें ग्रुप थ्योरी मतलब एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल ही समझना है तुम लोग को, कैसे हम लोग को प्लेन काटना है, कैसे एक्सिस रोटेट करता है, ये सिर्फ एक इमेजिन में ही चलेगा सब। ठीक, तो अब ये प्लेनर है, 4 मॉलिक्यूल प्लेन में है, पूरा बता दी हूँ अच्छे से कैसे कैसे इमेजिन करना है और कैसे ऐसे कटेगा। ऊपर से काट रही मतलब कि ये ऐसे C4 एक्सिस लग गया। तो अब ये 90 के एंगल से रोटेट किया, 180 मतलब कि ये यहाँ पर आ जाता है ना, 90 मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, फिर से मैं लगाई, ये एक बार लगाई, फिर ये C4 2। ध्यान अपना कहीं दो तो भटकाना मत, क्योंकि एक जगह नजर हटी मतलब दुर्घटना घटी, फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। और ये ग्रुप थ्योरी ऐसा क्लास है जिसमें एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। एक क्लास मिस करो तो मतलब आगे आने वाला कुछ भी क्लास समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं यहाँ पर रोटेट करूं C4 3। ठीक, क्या आ गया यहाँ पर? ये Cl3 Cl4 Cl1 and Cl2। ठीक, फिर से मैं यहाँ पर रोटेट करूं 90 के एंगल पर C4 4, है ना। अब मिल गया मेरे को ये Cl2 Cl3 Cl4 Cl1। ठीक, ये मिल गया इसका आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल गया। नंबर ऑफ ऑपरेशन बताओ इसमें कितना है? नंबर ऑफ ऑपरेशन इन C4 एक्सिस 3 कितना है अंजलि? नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना मिला इसमें C4 लगाने पर? हेलो हेलो, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है हेलो, इसमें? नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है इसमें? 3 तीन है। 3 ठीक, क्या क्या है? हाँ, C4 1 C4 2 C4 3। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? इसमें हाँ, और कोई भी एक्सिस लग रहा है क्या? देखो तो KTCl4 में और कोई भी एक्सिस लग रहा है? अगर ऐसे लगाएंगे तो C2 C4 क्या है यहाँ पर? ये आइडेंटिटी कैसा, क्या बोल रही हो? जैसे BH3 में लगाए थे वैसा अगर न्यू लगाए तो C2 एक्सिस लगेगा, है ना। ये Cl है। अब मैं यहाँ पर ऐसा करके ये ऐसे करके ये ऐसा C2 एक्सिस लगाऊंगी, ये इसको काटेगा, ये 1 2 3 4, है ना। और
कहीं पर भी जो भी एक्सिस काटेगा वो रोटेट नहीं होगा, है ना, वो अपने ही पोजीशन, अपने ही जगह पर रहेगा, वो इंटरचेंज नहीं होगा। ये ऐसा रोटेट किए तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। लेकिन ये Cl1 Cl2 वही का वही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये Cl4 यहाँ आ जाएगा, Cl2 यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये Cl3 और ये Cl1 वहीं पर रहेगा। तो एक Cl2 में यहाँ से लगा सकती, C2 एक्सिस यहाँ से लगा सकती हूँ, उसी तरह से यहाँ से भी लगा सकती हूँ, यहाँ से भी लगा सकती हूँ, ये, है ना। और क्या लगा सकती हूँ मैं, एक और C2 एक्सिस लग सकता है। ये 1 2 3 4, एक और C2 एक्सिस में लगा सकती हूँ 180 से। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन 1, ठीक। अब मैं एक यहाँ से लगा सकती हूँ C2 एक्सिस। अब मैं यहाँ से लगाऊंगी तो सिर्फ प्लेटिनम काटेगा ना, ये ऐसे करके ऐसा, तो फिर ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा होगा, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये Cl3, है ना, ये Cl1। ये समझ में आ गया यहाँ पर, ये कैसे आया। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी ऐसा लगा सकती हूँ, ऐसा रोटेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करूंगी ऐसा, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर होगा। दीदी बहुत ब्लर कर रहा है, कुछ अलग दिख से करके नहीं रहा बताऊं, है। अभी देखो, ऐसी हो रही, ऊपर से नहीं समझ आ रहा है क्या क्या लिखा है। इसको लेटा दो, ऐसा 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 रखो, नहीं नहीं, ये वाले भाग को ऊपर करो, हाँ इसको ऊपर करो। अब देखो तो थोड़ा ठीक है क्या? हाँ हल्का सा दिख रहा है अब। और नीचे करूंगी तो फिर ये पूरा चिपक जाएगा कॉपी से। अच्छा इसे क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो इसका भी देखूंगी क्या प्रॉब्लम है। देखो अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो अब मैं यहाँ पर बोली कि यहाँ पर ये ऐसे C2 एक्सिस लगेगा, तो जब ये ऐसा रोटेट होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ, ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं इसको ये रोटेट कर दी C2 एक्सिस में, तो अब ये Cl1 यहाँ, Cl4 यहाँ, Cl2 यहाँ पर, और ये Cl3 मिल गया। मतलब कि अब देखो मेरे को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरे को ये जो PtCl4 था, ये PtCl4, यहाँ पर मैं ये ऐसा 2 बार नहीं बताई हूँ ना, मतलब कि ये कर सकते हो ना कि जब मैं ये वाला ऐसा रोटेट की हूँ तो यहाँ पर भी ये वही एक और मॉलिक्यूल यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक, बना लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी कि ये जो PtCl4 है, इसमें मेरे को एक C2 एक्सिस ऐसा मिला, ठीक, एक C2 एक्सिस मेरे को ये मिला, है ना, एक C2 एक्सिस ये मिला है, बात समझ में आ रहा है, और एक C2 एक्सिस, एक C2 एक्सिस यहां से ये मिला है। तो देखो मैं जो बोल रही हूँ कि मेरे को ये वाला एक्सिस मिला है, ये C2 और ये वाला जो C2 है, ये एक तरह का C2 है। ये वाला जो C2 है, ये C2, ये किसको किसको कट कर रहा है, क्लोरीन, प्लेटिनम और क्लोरीन को। तो इसको मैं C2 डैश से रिप्रेजेंट करूं, जो क्लोरीन, प्लेटिनम और क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला और ये वाला, है ना, ये दोनों इन मतलब ये 3 एटम से होकर गुजर रहे हैं, है ना।
और ये जो C2 एक्सिस है इसको मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये C2 ओनली प्लेटिनम से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ओनली प्लेटिनम को कट करता हुआ जा रहा है। C2 डबल डैश करके जो मैं रिप्रेजेंट की वो सिर्फ प्लेटिनम को कट कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को दो टाइप के C2 एक्सिस मिले हैं, है ना। यहाँ पर एक C2 डैश है ना, जो कि प्लेटिनम क्लोरीन और क्लोरीन प्लेटिनम और क्लोरीन को एक्सिस को रोटेट मतलब एटम को वो किया है, और जो C2 डबल डैश एक्सिस है वो कट किया ओनली प्लेटिनम को। तो यहाँ पर ये दो टाइप का C2 एक्सिस है। यहाँ पर तुम लोग टोटल 4 C2 नहीं बोलोगे, यहाँ पर C2 है मतलब यहाँ पर दो प्रकार के C2 है ना, और दोनों में ही नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है इसका भी यहाँ पर 1 मिलेगा C2 एक्सिस का, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना मिला था C4 लगाने पर, और एक मिला था मेरे को यहाँ पर ये C4 एक्सिस। C4 एक्सिस कितना मिला था, क्या क्या मिला था मेरे को, C4 1, C4 2, C4 3, ठीक। और क्या क्या मेरे को मिला, C2, है ना। तो इसमें और भी हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये जो है इसको कट कर सकते हो, है ना, मतलब कि ये C2 भी इसको लिख सकते हो, तो ये C4 1, C4 3 ऐसा करके भी इसको लिख सकते हो, ठीक। और मेरे को यहाँ पर ये C2 डैश मिला है, और क्या मिला है, C2 डबल डैश। समझ में आया कि नहीं आया ये, अंजलि ये समझ में आया, कहाँ से आया, हेलो। तो हम इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, बता दो, यहाँ तक ये जो लिखी हूँ वो समझ में आया कि नहीं। दीदी एक बार और बताओ ना, नहीं समझ आया। कहाँ पर नहीं आया ये बताओ समझ में। ये वाला लगाने वाला, क्या लगाने वाला, ये एक्सिस, हाँ ये C2 एक्सिस कैसे लगाया वो नहीं समझ में आया। हाँ यहाँ पर ये है 1 2 3 4, C2 एक्सिस में लगा रही हूँ 180 के एंगल से। C2 एक्सिस कहाँ से लग रहा है, इसको काट रहा है, ये क्लोरीन को, ये प्लेटिनम को और इस क्लोरीन को, है ना। तो जब ये 180 रोटेट करेगा तो ये C4 यहाँ और ये C2 यहाँ जाएगा, लेकिन ये दोनों अपने पोजीशन पर ही रहेंगे, ठीक। तो फिर क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये प्लेटिनम, और ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो एक्सिस लगा हुआ है, Cl1 और Cl3 में एक्सिस लगा हुआ है। कौन रोटेट कर जाएगा, Cl4 180 से यहाँ रोटेट हो जाएगा और Cl2 यहाँ रोटेट हो जाएगा। समझ में आया ये कहा कैसे आया, हाँ जैसे मैं अभी ये यहाँ से लगाई थी वैसे ये यहाँ से भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है ना। हाँ तो अब जब मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी 180 में रोटेट करके तो क्या मिलेगा मेरे को, ये प्लेटिनम, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर से एक्सिस लगा हुआ है, क्या रोटेट हो जाएगा, Cl3 यहाँ और Cl1 यहाँ आ जाएगा। अब समझ में आया। तो ये मेरे को एक टाइप का C2 मिला है जिसको मैं डैश करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है ना। मतलब C2 डैश मेरे को क्या बता रहा है कि ये क्लोरीन प्लेटिन और क्लोरीन को काटते हुए एक्सिस मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, हाँ ठीक। अब देखो एक प्रकार का और C2 एक्सिस में लगा रही हूँ, वो किसको काट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटिनम को काट रहा है। तो जब मैं ये वाला C2 एक्सिस यहां से ऐसे लगाई, तो जब ये C2 एक्सिस लगाई तो 180 से जब ये रोटेट किया, 180 से जब ये रोटेट कर दिया तो ये वाला इधर और ये वाला यहाँ आ गया, तो क्या मिल गया मेरे को, Cl3 यहाँ, Cl4 और फिर ये Cl1 Cl2। समझ में आया, हाँ आया समझ में। उसी तरह से हाँ एक दीदी, C2 में यहाँ पर भी ऐसा लगा सकती हूँ, जैसे ये रोटेट हुआ है ऐसा, वैसे ये वाला चला जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से इसको मैं C2 डबल डैश से रिप्रेजेंट करूं, मतलब कि अलग अलग बताने के लिए कि एक C2 एक्सिस जो लगा था वो मेरे को इन तीनों एटम को काट रहा था, और ये जो C2 एक्सिस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम एटम को काट रहा है। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, हाँ समझ में आया। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या क्या बताई कि जो C4 एक्सिस है उसमें मेरे को तीन ऑपरेशन मिला था, C4 1, C4 2, C4 3, और जो C4 4 था वो तो उसकी आइडेंटिटी आ गई थी। तो इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन मिला मेरे को
3 मिला। ठीक, समझ आ रहा है जी? हेलो, हाँ दीदी। हाँ ठीक है। तो मतलब C4 में मेरे को ये मिला। C2 डैश में कितना मिला बताओ नंबर ऑफ ऑपरेशन? C2 डैश में 2 ऑपरेशन, C2 डैश में एक एक मिला है, लेकिन यहाँ पर 2 लगा है, एक C2 ये, एक C2 ये, हाँ। 2 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 लगाऊं मैं। हाँ। 2 C2 के लिए नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 मिलेगा। ये 2 लगा है ना, एक ये लगा है जो प्लेटिनम C2 Cl और Cl को काट रहा है, एक ये भी लगा है ना। मतलब ये जो C2 डैश है वो 2 दे रहा है। ठीक, और एक C2 डबल डैश, इसका ये कितना मिला है? ये भी 2 है, एक ऐसा काट रहा है और एक ऐसा काट रहा है। तो ये भी, इसका भी भले C2 एक्सिस का नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 है, लेकिन 2 मिला है हम लोग को, इसलिए इसका भी कितना मिला? 2। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि PTCl4 में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, तो क्या क्या मिला है तुम लोग को? यहाँ पर ये C4 मिला हुआ है, प्लस और क्या मिला है? 2 C2 मिला है, C2 डैश मिला है, और एक 2 C2 डबल डैश मिला है। अब नंबर ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करना हो तो C3 के लिए, C4 के लिए क्या मिला है मेरे को? 3 मिला है। इसके लिए क्या मिला है? 2। और इसके लिए क्या मिला है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए यहाँ पर? 7। समझ में आया नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर कैसे, कहाँ से कैसे क्या कैलकुलेट हुआ है? ये लगा है C4 एक्सिस, एक C2 एक्सिस यहाँ से, एक C2 एक्सिस यहाँ से, एक C2 एक्सिस यहाँ से, एक C2 एक्सिस यहाँ से। ये सब का पूरा एक साथ मैं बताई हूँ कि कौन कौन सा एक्सिस लगा सकते हो। समझ में आया PTCl4 अच्छे से? ये नंबर ऑफ हाँ ऑपरेशन समझ में आया अंजलि? कहाँ से आया? हाँ दीदी। एकदम डिटेल में बताई हूँ, अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नहीं, कि ये अब C2 आ डैश रहा है। कहाँ से आया, और यहाँ पर मैं 2 क्यों लिखी हूँ ये भी समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 क्यों लिखी हूँ ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये 3 क्यों लिखी हूँ ये समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब बन जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो। हाँ ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करने का खेल है। स्क्वायर प्लेनर है तो समझ लेना है कि पूरा का पूरा मतलब एक कॉपी में ही प्लेन में रहेगा। पिरामिड बोला है तो मतलब ऐसा खड़ा हुआ होगा, है ना। और क्या क्या रहता है, मतलब जो भी मतलब रहेगा, ट्रायगोनल प्लेनर रहेगा तो वो भी प्लेन में रहेगा। लीनियर बोलेगा तो वो भी एक मतलब कि लीनियर मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा, एक इधर एटम रहेगा, एक इधर एटम रहेगा, है ना। और कौन सी एग्जांपल देखें? NH3 हो गया, SF4 देख लेते हैं। CH4 बताइए क्या मैं CH4 करना है इसको। SF4 है ना, SF4 बताओ कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? SF4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? अष्टफल की है। अरे अष्टफल की कैसे बन जाएगा? कितना होता है सल्फर में? 16। 6 वैलेंसी पूछ रही हूँ। 4 यूज हो गया है, एक लोन पे ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 और 1 5, है ना। सीसा स्ट्रक्चर सुने हो? सीसा स्ट्रक्चर झूले के समान। ठीक इस तरह से ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दो F1 F2 F3 F4। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें कौन सा एक्सिस लगाऊं कि ये रोटेट कर जाए? बताओ तो कौन सा एक्सिस लगाऊं? बताओ कौन सा एक्सिस लगाऊं? इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब, और ये कि इसका मतलब ये पीछे है और ये F3 सामने है। हाँ, F2 पीछे है। मतलब ये जो है अब वो मतलब कि ये मेरे सामने की ओर है ना। जैसे कि यहाँ पर ऐसा कोई एटम रखा हुआ है ना, जैसे कोई 4 एटम है, जैसे 4 एटम है ना। चलिए छोड़ो, ये 4 एटम है। ठीक, तो एक एटम क्या होगा, ऐसे मेरे सामने की ओर रहेगा, और एक एटम जो ऐसे पीछे की ओर रहेगा उसको मतलब कि मतलब मेरे से ऐसा दूर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। ठीक, और ये इसका मतलब है कि ये ऐसे ऐसे प्लेन में है, ऐसे प्लेन में है ना। ये जो दो ऐसा बस ऐसा
प्लेन से लगाई हूँ, मतलब कि ये दोनों ऐसे प्लेन में है, ठीक है। और अबो द प्लेन मतलब कि ये ऐसा ऊपर की ओर है, मतलब मेरे सामने की ओर। और एक एटम क्या रहेगा इस प्लेन, ये प्लेनर में है, ये प्लेन है एक, है ना। तो ये क्या है, ये जो रेड वाला प्लेन है, ये जो ऊपर की ओर है, ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, अबो द प्लेन। और अगर ये इसके नीचे होता तो ये क्या है, इसके बिलो द प्लेन, ठीक। अब ये अबो द प्लेन बिलो द प्लेन समझ में आ गया। अब मैं इसमें लगा रही हूँ C2 एक्सिस। C2 एक्सिस लगेगा। C2 एक्सिस कैसा लगेगा, देखो यहाँ पर ये लगा C2 एक्सिस। जब यहाँ पर C2 एक्सिस लगेगा तो ये अबो द, क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल पिरामिडल में नहीं है, एक अबो है एक बिलो है, दो प्लेन में है ना। तो जो दो प्लेन वाले मॉलिक्यूल है वो आपस में इंटरचेंज करेंगे, और ये अबो वाला बिलो हो जाएगा और बिलो वाला अबो हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो, इसलिए मैं बता दी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा, है ना। ये जो ऊपर की ओर रहेगा, जो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर वो है अबो द प्लेन, और यहाँ पर जो रहेगा वो बिलो द प्लेन। तो जब मैं ऐसा C2 एक्सिस यहाँ से पास करूंगी तो ये अबो वाला प्लेन बिलो चल जाएगा, बिलो वाला प्लेन अबो चल जाएगा, और ये मॉलिक्यूल इधर और ये वाला इधर ऐसा आ जाएगा। मतलब प्लेन वाला प्लेन के साथ, अबो वाला बिलो के साथ, बिलो वाला अबो के साथ इंटरचेंज करेगा। समझ में आया अंजलि ये कैसे रोटेट हुआ? अब मैं इसको, हाँ आ गया। अरे जल्दी हाँ बोलो। अब मैं इसको जब 180 से रोटेट करूंगी तो ये मेरे को मिल जाएगा F4 यहाँ आ जाएगा, F1 यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा F3, और यहाँ पर ये बन जाएगा अबो द प्लेन F2। डायरेक्ट 1 2 3 4 करके इंटरचेंज करने मत लग जाना। तो अभी मेरे को आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिला है क्या, आइडेंटिटी उसका नहीं मिला है, तो मेरे को फिर से एक बार और C2 एक्सिस लगाना पड़ेगा 180 के एंगल से। तो अब मैं लगाऊं इसको फिर से, तो अब ये F1, अब फिर से वही चीज होगा ना, प्लेन प्लेन के साथ अबो बिलो के साथ इंटरचेंज करेगा। तो अब ये F4 F1 ये और ये, है ना, F2 और ये F3। तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्विवेलेंट। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के इक्विवेलेंट, पर ये और ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गए। तो ये हो गया आइडेंटिटी। अब क्या बोल रही थी, अब इसमें बताओ नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिले मेरे को, नंबर ऑफ ऑपरेशन बताओ इसमें। अंजलि नंबर ऑफ ऑपरेशन। को 2। ध्यान से देखो, एक एक नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, एक एक है ना, C2 1 हाँ। ओनली 1, ये तो उसकी आइडेंटिटी हो गया। समझ में आया? और क्या, और कौन सी एग्जांपल बताऊं, सब तो हो गया। वो वाला मैम ClF3 वाला जो T स्ट्रक्चर बनता है बहुत है ना, वो समझ नहीं आ रहा। इसका बताओ मेरे को, इसका इसमें बताओ, इसको तो दी थी क्या बनाने, हाँ इसका बताओ। ये एक सामने पीछे होगा, लेकिन ये थोड़ा पीछे होगा और ये अबव की ओर होगा। तो इसमें कौन सा एक्सिस लगेगा ये पूछ रही हूँ। एथिलीन C2 cis 1 2 डाइक्लोरोएथिलीन है ये स्ट्रक्चर, इसमें बताओ कौन सा एक्सिस लगेगा और कहाँ से लगेगा। C2 लगेगा, बट कैसे लगेगा ये समझ नहीं आ रहा। C2 एक्सिस लगेगा, यहाँ से लगेगा, ये यहाँ से लगेगा, ये लगा यहाँ से C2 एक्सिस। तो जब ये C2 एक्सिस लगेगा, है ना, उल्टा कर दी क्या मैं, नहीं ठीक तो है। हाँ, तो अब ये C2 एक्सिस लगा, ऐसे करके ऐसा रोटेट कर दिया, कार्बन 1 और कार्बन 2, है ना, ऐसा ये रोटेट हो गए, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ठीक। तो जब ये रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, अब ये C डबल बॉन्ड C, ये H2 यहाँ आ जाएगा, Cl2 यहाँ पर आ जाएगा, H1 यहाँ, और ये Cl1 यहाँ। अभी भी इसका आइडेंटिटी नहीं हुआ, फिर से मैं एक और C2 एक्सिस लगाई यहाँ पर, फिर से यहाँ पर एक और लगाई, तो फिर क्या मिल गया, ये H1, ये Cl1, ये H2, और यहाँ पर ये मिल गया मेरे को Cl2।
तो अब यह यहाँ पर भी नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने मिल गए? नंबर ऑफ ऑपरेशन 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी तक के यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ये सब कैसे आया ये समझ में आया ना? कहाँ गया PTCL4? ये कहाँ से आया ये समझ में आया? संकरण देखते हैं ना, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा NH3 टाइप का बना दिखा था मेरे किसका? को। इसी का CH2 cis12 डाइऑल का। ये तो cis12 डाइक्लोरो सॉरी cis12 डाइक्लोरो एथिलीन का स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर ऐसा ऊपर C2 एक्सिस यहाँ पर लगाओगे तो ये बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये ऐसा करके ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा। फिर यहाँ पर ये एक और एक्सिस लगाए, यहाँ पर ये एक और एक्सिस लगाए यहाँ से, तो फिर ये वापस रोटेट होके हमको ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अब लास्ट है, अब एकदम लास्ट, और मैं लास्ट बार बता रही हूँ बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना। बेंजीन में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना मिलेगा बता पाओगे क्या खुद से? इसके बाद मैं इसको डिटेल में इतना नहीं बताऊंगी है ना। अब ये बता रही हूँ, टाइम तो वैसे हो गया है, चलो ठीक है लास्ट बता दे रही हूँ इसको। देखो फटाफट देखो, बताओ इसमें जल्दी कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस लगेगा? C6 लगेगा है ना। ये ऊपर से ऐसे की ओर, ये पूरे मॉलिक्यूल प्लेन में है ना। यहाँ पर ये ऐसा ऊपर से रोटेट होगा, ये ऐसा C6 एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट कर दो ये ऐसा। इसमें जो बात मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना प्लेटिनम की तरह है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ये C6 एक्सिस एक बार लगाई मैं इसको, C6 एक्सिस लगा रही मतलब कितने एंगल से रोटेट हो रहा है ये? 60 के एंगल से रोटेट होगा। 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया? हाँ ठीक, C6। तो अब मैं इसको जब 60 के एंगल से रोटेट करूंगी तो कौन कौन से मॉलिक्यूल इंटरचेंज होंगे? पहले ये और ये इंटरचेंज होंगे आपस में, ये इधर आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। मतलब मेरे को यहाँ पर 6 बार C6 एक्सिस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं लगा रही हूँ, देखो फटाफट। यहाँ पर आ गया H6, H1, H2, H3, H4 और ये हो गया H5। अभी भी मेरे को नहीं मिला, और एक यहाँ पर ये पाई तो रहेगा ही है ना, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो अंदर में रहेगा ही, रिप्रेजेंट नहीं की हूँ लेकिन रहेगा ही। ठीक, फिर मैं यहाँ पर C6 एक्सिस लगा रही हूँ, फिर से C6 एक्सिस लगाई, फिर ये आपस में इंटरचेंज किया पूरा C6 एक्सिस, दूसरी बार लगाई तो फिर क्या मिला मेरे को? अब यहाँ पर आ गया H5, H6, H1, H2, H3, H4, C63। ध्यान अपना बिल्कुल इधर उधर मत करना क्योंकि इतने डिटेल में कोई बताएगा नहीं, मैं बता देती हूँ। फिर ये H4 यहाँ आ जाएगा क्या? H5, H6, H1, H2, H3। अभी भी मेरे को नहीं मिला, फिर मैं लगाऊं C6 एक्सिस चौथी बार है ना। अब क्या मिला? ये H3, H4 सॉरी H5, H6, H1, H2। अभी भी नहीं मिला, फिर से लगाओ। जब तक के तुम लोग को एक्सिस लगाना है, जब तक कि तुम लोग को ओरिजिनल मॉलिक्यूल उसकी आइडेंटिटी हूबहू ना मिल जाए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? यहाँ इतने सारे बार क्यों लगा रहे हैं? अभी ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, अभी तक मेरे को इसकी आइडेंटिटी नहीं मिली है। तो मेरे को जब तक कि उसकी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी मैं तब तक उसको लगाते रहूंगी। ये H1, ये H2, H3, H4, H5, H6। अब ये मिल गया मेरे को, ये हो गया इसकी आइडेंटिटी। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मिल गया इसके आइडेंटिटी। अब देखो यहीं पर लिख देती हूँ। अब मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने मिले ये बताओ? 5। ठीक, तो बात समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, ये देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन CN एक्सिस में हम लोग चेक करने के लिए n-1 लगा सकते हैं। तो ये C6 था, तो C6 n-1 इज इक्वल टू 6 - 1 5। ट्रिक अगर समझ नहीं पा रहे हो तो, लेकिन समझाने का बेटर, याद रखने से रट्टा रखने से ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ ऑपरेशन आ गया 5। क्या क्या मिले हम लोग को? C61, C62, C63,
C64 C65 और ये जो C66 है ये क्या मिल गया इसकी आइडेंटिटी। तो ये 5 जो है हमारे क्या है ऑपरेशन है ना। फिर से यहाँ पर ध्यान से देखो ये मिला हम लोग को। तो जैसे कि मैं तुम लोग को PTCL 4 में बताई थी कि इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, काट सकते हो है ना। तो इसको मैं C3 लिख सकती हूँ और इसको क्या लिख सकती हूँ, ये भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, ये भी कट गया। ये C2 2 दूनी 4 2 3 6 ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। हाँ इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये चीज बता रही हूँ मैं है ना। ये C3 बन गया, C26 जो है इसको C3 एक्सिस भी बोल सकते हो। ये C2 और ये इस तरह से और एक C6H5 और ये तो मतलब मेरे को जो C6 एक्सिस है वो कितना मिला है टोटल, एक ये और एक ये दो ही मिला है, दो मिला है। एक ये C61 और C65 यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, C61 C65 और मेरे को एक C3 दो मिल रहा है, C3 दो दिख रहा है। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक C3 और एक C3 2 और एक C2 एक्सिस मिल रहा है एक ही है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो तुम लोग, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिल गए तुम लोग को यहाँ पर, 5 है ना। और क्या बताना था मेरे को, ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन ये मिल गए 5। क्लियर हो गया। ये मैं कैसे काट रही हूँ, कैसे काट रही हूँ, ये चीज क्यों मैं ऐसा लिख रही हूँ, समझ में आ गया। ये देखो ये C6 है, ये 2 है ना, 2 C3 एक्सिस 2 3 हुए ना, कहाँ C3 3 हुए, ये 3 और 3 2 बार ऐसे करके। अरे ये 2 मतलब कि ये एक बार, अरे ये क्या है, ये एक बार लगाई हूँ फिर ये दूसरी बार लगाई हूँ, ये वो चीज है। ये ऐसा नहीं है कि ये मिल गया C4 का है ना, C6 में हम लोग को नंबर ऑफ ऑपरेशन मिल गया 5। अब देखो और कोई सा भी एक्सिस इसमें लग सकता है, और कौन सा एक्सिस इसमें लग सकता है, C4 लगेगा इसमें। अब मैं इसमें एक C3 एक्सिस लगा सकती हूँ, C3 एक्सिस, C3 एक्सिस। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बोली थी, C6 एक्सिस जब लगेगा तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इंटरचेंज होंगे 60 के एंगल से। लेकिन जब मैं C3 एक्सिस लगाऊंगी तो ये और ये मतलब ये H1 और H3 एक्सचेंज होंगे 120, ये 120 है ना एंगल, ये ठीक, ये C3 एक्सिस। तो जब मैं ये C3 एक्सिस लग गया, ये ऐसा, तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। बाकी लिख दो सब, इसमें काट रहे हैं ना। अच्छा, ये मैं तुम लोग को वैसे डिटेल में पूरा बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में पूरा है ना। ये मैं बस ऐसे एकदम डीपली समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, जनरली इसको नेट सेट में बताते हैं है ना। तो ये मैं ऐसा पूरा बता रही हूँ इसको एक एक चीज फिर से। ऐसे तो इसको बेंजीन का फर्स्ट वाले में बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में जब पढ़ाई थी तो है ना। तो फिर ये मतलब कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब तुम लोग इसको 90 के 60 के एंगल से रोटेट करोगे तो ये दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहे थे, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ जा रहा था। लेकिन जब 120 के एंगल से रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा रोटेट होगा ठीक। और फिर क्या मिल गया यहाँ पर, ये H3 मतलब, हाँ सॉरी ये गलत हो गया था, ये H1 ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया तो यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, 120 के एंगल से रोटेट होते जाएगा है ना। तो फिर अब ये मेरे को मिल गया H4, यहाँ पर आ गया H5, यहाँ पर आ गया H6। मिला क्या आइडेंटिटी मॉलिक्यूल, नहीं मिला है। फिर से लगाऊं मैं 120 के एंगल से रोटेट करूं तो फिर अब ये 120 के एंगल से अभी H5 यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है अंजलि? हाँ दीदी समझ आ रहा है। अब तो फिर अब ये H5 यहाँ आ गया है ना। अब लिख लो यहाँ पर ये H6, गलत तो नहीं कर रही हूँ, हाँ H2 H3 H4। अभी भी नहीं मिला मेरे को आइडेंटिटी, फिर से लगाओ C3 3। अब देखो मिला क्या आइडेंटिटी, अब ये आ गया H1 अपने पोजीशन पर। मतलब कि मेरे को C6 तो मेरे को 6 बार अप्लाई करना पड़ा, लेकिन जो C3 है वो 3 बार अप्लाई करने पर मेरे को उसके आइडेंटिटी मॉलिक्यूल मिल गए। ये H1 H2 H3 H4 H5 और ये मिल गया है H6। नंबर ऑफ ऑपरेशन फटाक से बताओ क्या है,
दो। अंजलि नंबर ऑफ ऑपरेशन 2। दो। कौन कौन से? C3 1, C3 2, C3 1 C3 3 2। क्या हो गया उसकी? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। ठीक, एकदम क्लियर समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या मन में अभी भी इसको यहाँ पर यहाँ तक का? बोलो, पूछो। ऊपर क्यों 1 को डायरेक्ट हम लोग ऊपर से ऊपर क्यों लिए? क्या चीज? कहाँ 1 ऊपर? क्या चीज? H1 को ये डायरेक्ट H1 यहाँ ही, हाँ H1 यहाँ ही क्यों लिखे हैं ये बोल रही हो? नहीं मतलब ऐसा एक छोड़ अच्छा, के ये क्यों किए यहाँ से ये बोल ऐसे रही हूँ। 120 के एंगल से रोटेट किया है क्योंकि ये, अच्छा जब मैं यहाँ पर वही चीज तुमको बताई कि यहाँ पर बात ध्यान से सुनो, जब मैं यहाँ पर ये 60 के एंगल से रोटेट की थी तो ये H1 H2, फिर यहाँ पर 60 के एंगल से H2 यहाँ पर आ रहा था, मतलब H2 यहाँ पर आ गया, H3 यहाँ आ गया, H5 यहाँ, H6 यहाँ, है ना। लेकिन जब मैं इसको 120 के एंगल से रोटेट की तो ये 120 मतलब कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर सीधा आ गया। फिर मैं इसको 120 के एंगल से रोटेट की तो H1 मेरे को यहाँ मिल गया। फिर मैं 120 के एंगल से रोटेट की तो मेरे को ये उसकी आइडेंटिटी मिल गई। अब समझ में आया क्या कहना चाह रही थी? हाँ हाँ इसमें एक्सिस हमेशा ऐसे ही लगेगा ना, जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। अब देखो, अब मैं इसमें और एक्सिस लगा सकती हूँ। कौन सा एक्सिस लगा सकती हूँ? C2 एक्सिस लगा सकती हूँ। ये H1 H2 H5 H6। अब देखो, अब ये मिल गया मेरे को, ये ऐसा लगा सकती हूँ मैं C2 एक्सिस 180 के एंगल से। जैसे ही अब ये 180 के एंगल से ऐसे रोटेट होता है, 180 के एंगल से रोटेट होता है तो क्या होता है यहाँ पर ये पूरा पलट जाएगा आइटम, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब मैं इसको अगर रोटेट करूंगी, एक बार C2 लगाए इसको, है ना, ये मिलेगा क्या? ये H4 यहाँ आ जाएगा, H2 H1 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो ना इसको, ये ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को मैं 180 की, ये H1 इधर था तो मैं इसको ऐसा घुमाऊंगी कि H1 यहाँ पर आ जाए, ऐसा करके ऐसा घुमाई कि ऐसा, ये मैं ऐसा लाइन पास क्यों, इसका ये मतलब मत समझना कि ये ऐसा रोटेट हुआ है और S6 को यहाँ लिखना है, H2 को यहाँ लिखना है, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोच रहे होगे तो फिर अभी माइंड से डिलीट कर दो। ठीक, तो इसको मैं ऐसा ऐसा करके ऐसा लगाई और ऐसा रोटेट की कि H1 यहाँ आ गया, H4 यहाँ चला गया, बाकी लिख दो, ये H3 H5 और ये H6। ठीक, H6 अपने 180 की पोजीशन पर यहाँ पर आ जाएगा, H5 अपने 180 के पोजीशन पर यहाँ चला गया, H2 180 के पोजीशन पर यहाँ आ गया। ठीक, बात समझ में आया? अभी भी मेरे को आइडेंटिटी नहीं मिला तो फिर से मैं लगाई और फिर से लगाने पर ये मेरे को वापस से मॉलिक्यूल अपने अपने पोजीशन पर आ गया, मतलब कि मेरे को 2 बार रोटेट करना पड़ा इसको। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या मिल गया? 1। और कोई एक्सिस लगेगा क्या? और कोई एक्सिस? हो गया, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या क्या बताई कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल था, है ना, इसमें मेरे को क्या क्या मिला था? C6 एक्सिस मिला था जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन था 5। एक मेरे को मिला C3 एक्सिस जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन था 2। एक मेरे को क्या मिला? C2 एक्सिस मिला जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन था 1। ठीक, ठीक है ना। हाँ, अब देखो C6 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? C6 1, C6 2, C6 3, C6 4, C6 5। ठीक, यहाँ पर क्या क्या पढ़े? C3 1, C3 2, यहाँ पर क्या पढ़े? C2 1। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब मैं इसको काट के क्या लिख दी थी? C3, इसको क्या लिखी थी? C2, इसको C3 2। ठीक, अब देखो, मतलब इसका मतलब क्या है? जहां से C6 एक्सिस पास हो रहा है वहीं से C2 एक्सिस पास हुआ होगा, जहां से ये एक्सिस पास हुआ होगा वहीं से ये C3 मिला होगा, जहां से ये पास हुआ होगा वहीं से ये मिला है ना। इसका मतलब ये है। ठीक, तो मतलब टोटल मेरे को क्या क्या मिला टोटल? अब मैं पूरा ओवरऑल लिख रही हूँ ना, मतलब ये 2 C6 मिले मेरे को, है ना। ठीक, समझ में आ रहा है ना? 2 C6 मिले हैं, 2 C3 मिले हैं, एक C2 मिला है, एक C2 एक्सिस मिला है। ठीक,
और ये C3 एक्सिस मिला है, तो ये C3 तो इसका है, ये जो 2 C3 है वो इसका है ना। अब मैं ये C3 को डैश करके लिख दूं अलग से बताने के लिए कि ये 2 C3 डैश है, ऐसा करके बता दूं अलग से। ये तो इसका C3 है ना, इसके C3 को मैं ऐसा डबल डैश करके बता दी हूँ, अलग से समझ में आ रहा है। और क्या बचा, 3C2, हाँ ये C2 एक्सिस है ना। तो ये C2 एक्सिस कितने बार मिला मेरे को, ये ऐसा लगा है ना, एक C2 में ऐसा भी लगा सकती हूँ है ना, एक बार, और एक बार ये, तो मतलब यहाँ पर मैं 3C2 लगा सकती हूँ, 3C2 एक्सिस। तो एक C2 तो यहाँ पर मिल चुका था, तो इसको भी मैं डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देती हूँ अलग से बताने के लिए कि ये दूसरा C2 एक्सिस है। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हुए, कितना हो गया, 2 2 अच्छा 6 7 8 9 10 10 गलत हुआ क्या, गलत कर दिया क्या, इसमें तो ये 2 मिला है ना, इसका 2, इसका भी 2, नंबर ऑफ ऑपरेशन 13 आना चाहिए था इतना। इसका मिला ये 3 एक्सिस, ठीक है, 3 2 5 6 7 8, अरे इसमें C6 में तो 5 मिला था ना हम लोग को, C6 में आप यहाँ पर, गिन रहे थे कि ये हाँ आइडेंटिटी ये मिला नंबर ऑफ ऐसे ऑपरेशन यहाँ पर ये 5 है ना, तो ये टोटल मिल गया हम लोग को ये ऑपरेशन 13, ठीक है, ये 13 13, ठीक है। इतना हम लोग को नेटवर्क में हम लोग पढ़ने जाते हैं तो भी इतना डिटेल में हम लोग को आज तक नहीं बताया गया है। मैं नेट में पढ़ने गई थी पिछले साल, इस साल भी पढ़ी, लेकिन मेरे को उतना डिटेल में नहीं समझ में आया था। ये जो 5 पॉइंट है, अगर ये 5 पॉइंट तुम लोग अच्छे से समझ गए, रोटेशन रिफ्लेक्शन रोटेशन फॉलोड बाय, ये 2 मेन है, अगर ये 2 लगाना आ गया तो तुम लोग इसमें पॉइंट ग्रुप बता लोगे। मेन है पॉइंट ग्रुप को कैलकुलेट करना, पॉइंट ग्रुप कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम लोग को इमेजिन करना अच्छे से आना चाहिए, अगर अच्छे से इमेजिन कर पाओगे तो ही बना पाओगे। तो मैं आज अच्छे से इमेजिन करना सिखा दी हूँ, अब बार बार मत पूछना ये ऐसा ही लगेगा कि कैसा लगेगा। एक बात और बता देती हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस ये लिखा हुआ है, रोटेशन फॉलोड बाय प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कि कल ही बताऊं, ज्यादा हो जाएगा आज के लिए, कल ही बताऊंगी, ठीक। थोड़ा सा बचा है इसका, उसके बाद फिर मैं फटाक से पॉइंट ग्रुप को कंप्लीट करूंगी। इसका फोटो भेज दो ना दीदी। हाँ भेजूंगी, ये पांचों इंपॉर्टेंट है मोस्ट, इसको अच्छे से कॉपी में बना लेना। इसका फोटो खींचना है अभी। हम्म, ठीक है, रखूं। हाँ